क्योंकि मुझे पता है कि इस बार यहां से सवाल आ रहा है। जल्दी आ जाओ, पेपर लीक हो रहा है नीट का। यहां से सवाल आएगा, नाम बदल देना मेरा नहीं आया तो इस बार। अगर जो अगली 4 स्लाइड में पढ़ा रहा हूं वहां से स्टेटमेंट उठ के नहीं आया तो नाम बदल देना। चलो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, कौन से ऑर्बिटल में होता है बेटा? पाई एबीएमओ। कहां होता है? पाई एबीएमओ लिख दो, पाई स्टार लिख दो, या इनके पूरा नाम लिख सकते हो, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। जैसा लिखना है लिख लो, जैसा लिखना है लिख लो। पी ऑर्बिटल मत लिखे, मारूंगा अभी पकड़ के। पी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम पी बोलते हो, हफ्ते पढ़ेंगे अभी। एटॉमिक का नाम होता है पी। चलो, डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ, अभी समझाएंगे ये चीज, बोथ पाई बॉन्ड। C2 में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। क्या सर दोनों पाई बॉन्ड हो सकते हैं? C2 मॉलिक्यूल, इथीन ऑर्गेनिक में C डबल बॉन्ड C देख के लड़ाई मत कर लेना वहां पे। बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 पाई बीएमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना भाई। देखो C2 अभी बता दें, इसको क्लियर करते हैं आपको। C2, ये C2 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है, भर दो। सिग्मा 1s सिग्मा 2s, सिग्मा 1s सिग्मा 2s। एक सेकंड, अच्छा एक बात बताओ, तुमको एक नया तरीका बताऊं। जब कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखे ना, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखे तो तुम बॉन्ड ऑर्डर 8 से ऊपर निकालो। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि 8 तक तो लड़ मरे। ये 8 तक तो सारे कैंसिल हो गए ना, इसके दो लड़ लिए, इसके दो लड़ लिए, मतलब ये यहां तक का सफर तो जीरो हो गया। 8 तक का सफर तो जीरो हो गया। तो कभी भी 8 से ज्यादा नंबर वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करना है तो 8 वाले को गिनती में क्यों ले रहे हो? जल्दी कर लो ना। अगर 12 मुझे भरने हैं तो मैं 8 तक क्यों भरूंगा? वो 8 तक तो लड़ मरे। ठीक है, हाँ कभी पूछ ले कि टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो फिर हमको बताने पड़ेंगे, लड़ मरे से काम नहीं चलेगा। और टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो हमें बताने पड़ेंगे। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का कैलकुलेशन करने के लिए हम सीधा लिख सकते हैं। जरा बताओ कि 8 तक तो हम अवॉइड कर सकते हैं। चलो तो मैं आपको बता सकता हूं कि देखो जैसे C2 है ना, C2 है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 21 के फॉर्मेट पे चलेगा क्योंकि N2 तक वही चलते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो लड़ मरे, बचे कितने? 4 ही तो भरने हैं, और 4 में भी पाई 2px और पाई 2py में ही जाएगा, और सिग्मा 2pz ये बना लो भले ही नहीं जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन मुझे एक्स्ट्रा यहां भरने हैं, 1 2 3 4। क्या है? 4। ये चारों के चारों, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बीएमओ, तो मतलब बॉन्ड कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। ठीक है ना भाई, पाई में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? तो बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग वाले तो बॉन्ड बनाते हैं। तो देख लो भाई, है ना, आधा बॉन्ड आधा बॉन्ड एक बॉन्ड, आधा बॉन्ड आधा बॉन्ड एक बॉन्ड मिलकर हो गए 2 बॉन्ड, तो दोनों के दोनों पाई होते हैं, और ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वजह से होते हैं। ओके, जनता जाती हुई है, हमारा लास्ट है, कोई बात नहीं सर और कितना टाइम लगेगा? अरे तू सो जा भाई, सुबह देख लेना, कोई नहीं यार मैं पढ़ूंगा। द मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ Nb, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो Na, और अब ये तो सिंपल सी बात है यार ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। किससे? एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग अगर बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, बॉन्डिंग से ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो कम स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड, तो कोई भी, ये सब एनसीईआरटी की लाइन से मैंने नहीं बनाई, और यहीं से आएगा सवाल कि सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर सब के सब डबली ऑक्यूपाइड है, डबली ऑक्यूपाइड का मतलब है ऐसे वाले, तो फिर ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बेटा? डायामैग्नेटिक होगा। सारे के सारे होंगे तो कैसा होगा? ये डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद है इफ वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, पैरामैग्नेटिक। देखो पढ़ा हुआ हमारा सारा इस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं बस। जल्दी आ जाओ एनसीईआरटी। यस 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 यस। ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मत देखो, एक लिख के गया। इतनी रात को तू सो जाना रे, तेरी सुबह क्लास होगी, कौन सा मास्टर है तू? हैं? गजब लोग हैं यार, गजब। एक बार के लिए तो साला कोई दुश्मन के लिए ना बोले ऐसा, लेकिन ये लोग हैं, आप सोचो ये लोग हैं। और B2C2N2 एनर्जी ऑफ 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2121, 2121 का मतलब है ये 1 जो है ये सिग्मा 2pz है, ये किसके बाद आएगा? ये किसके बाद आएगा? इनके और इनके बाद आएगा, यानी कि पाई 2px और पाई 2py के बाद आएगा सिग्मा 2pz। तो इसका मतलब है इनकी एनर्जी फिर क्या हो गए? मोर, इज मोर देन 2py। नहीं इग्नोर कर दूं, मैं कर भी दूं इग्नोर, मेरे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, मैं तो इग्नोर ही कर रहा हूं इनको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं कि ऐसे लोगों पर लानत है, तो खुद तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद से पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन लिख के जा रहे हैं कि सर आप मत पढ़ाओ। अरे यार मैं तो चल कितना भी खराब पढ़ा रहा हूं, पर पिछले 7 घंटे से तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा हूं, 8 होने वाले हैं 6 मिनट बाद। मैं चाहे दुनिया का सबसे खराब टीचर हूं, लेकिन तू इतनी इज्जत तो मेरी तब भी कर सकता है कि मैं 8 घंटे से यहाँ खड़ा हूं, वो भी बिना खाए, है ना? तो कम से कम इतना तो सोच ले भाई, तेरे सीने में दिल तो नहीं है, ये तो तय बात है। दिमाग तो खैर तेरे में नहीं है, वरना समझ में आ जाता पढ़ाया होगा, दिल भी नहीं है। In the formation of bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atom reinforce, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, reinforce का मतलब ऐड हो जाना, reinforce का मतलब होता है ऐड हो जाना, each other due to which type of constructive। एनसीईआरटी की लाइन है, जब आएगी तो वहां पर फिर पों करते फिरोगे, कोई मतलब तो है नहीं, पों ऐसे ही करना, करना ऐसे करना। ठीक है, ये देख ले, सब सिखा दिया मैंने। अगर लगता है कि तेरे को नहीं समझ आ रहा तो फिर क्या बोल सकता हूँ? इतनी बढ़िया बातें बता दी। ओहो, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, कुछ भी नहीं है, मैं सब सिखा दूंगा, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स बिकॉज़ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इज वेरी लेस। कह रहा है दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उनके बीच में रिपल्शन घट जाएगा, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में जो है वो क्या होता है? व्हाइल इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियस से अवे चली जाती है, मतलब उस तरफ चली जाती है, तभी तो न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में नोडल प्लेन आ जाता है मॉलिक्यूल के। तो ये देखो, ये पूरा पॉइंट समझाया हुआ है। यहां से इस बार सवाल आ रहा है और जनता जो है वो छोड़ रही है इसको, लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे। क्या कह रहा है?
जब बीएमओ बनता है तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए उनके बीच में रिपल्शन घट जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग जब बनता है तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस में बढ़ जाती है, दूसरी तरफ बढ़ जाती है। अब जब इस तरफ और इस तरफ बढ़ जाएगी, इधर बढ़ गई इधर बढ़ गई, तभी तो बीच में नोडल प्लेन आ गया था। अरे ये एबीएमओ बनाया ना तुमने, ये एबीएमओ क्यों बनाए? एबीएमओ बनाने का क्या मतलब है? इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ गई, लेकिन न्यूक्लियस के बीच में घट गई, इसलिए तो एक नया नोडल प्लेन आ गया मेरे राजा, इसीलिए तो एक नया नोडल प्लेन आ जाता है। देख देख ले, ये लाइन कभी समझ नहीं आई होगी, देख ले देख ले देख ले। यस नेक्स्ट, इनफैक्ट देयर इज आगे इसी के आगे की लाइन है, कह रहा है कि इनफैक्ट यहां पर एक नोडल प्लेन ही डेवलप हो जाता है। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है जब एंटी बॉन्डिंग बनता है, यानी कि यहां पर एक नोडल प्लेन ही आ जाता है भैया नया। इनफैक्ट कह रहा आ गया नोडल प्लेन। फिर है इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर। कह रहा है कि अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन आया तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आया, और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आता है तो न्यूक्लियस को साथ जोड़ के रखने की प्रवृत्ति रखता है, बचपन में ही बता दिया था। ठीक है, therefore a bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbital। इसीलिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो बीएमओ नीचे बना और एबीएमओ ऊपर बना, क्योंकि बीएमओ की एनर्जी इसलिए कम हुई। Yes, in contrast the electron placed in the anti-bonding molecular, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करते हैं। This is because the mutual repulsion of the electrons in this orbital is more than attraction between the electrons। कह रहा है कि एंटी बॉन्डिंग में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के आपस के रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में तो वो फंसे नहीं, दूसरी जगह पे फालतू घूम रहे हैं। अब फालतू घूमने वाला क्या करेगा? एक दूसरे से टकराएंगे तो म्यूचुअल रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे। अगर किसी की जगह फिक्स कर दो, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, दो न्यूक्लियस के बीच में तो बैठे रहेंगे चुपचाप, बॉन्ड बन गए। अरे कहां बैठे? बॉन्डिंग रीजन में। अगर वो वहां नहीं है तो फिर न्यूक्लियस से अवे दूसरी तरफ है, अब इधर तो कहीं पे भी घूमो, इधर घूम उधर घूम और आपस में टकरा रहे हो भाई, रिपल्शन म्यूचुअल रिपल्शन बढ़ जा रहा है, इस वजह से वो अनस्टेबल करेंगे। और एनर्जी भी रिपल्शन, अब उस सिस्टम में म्यूचुअल रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। ओके ओके यस, प्लीज बहुत मेहनत कर रहा हूं, जितना लास्ट तक बने रहते हो बने रहना, बहुत मेहनत कर रहा हूं। शायद ये चीजें किसी मेन बैच में शायद ना पढ़ाई हो कभी, हालांकि पढ़ाई है, मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, लेकिन प्लीज साथ तक हिम्मत रखना और मतलब खूबी शेयर करना इसको, जिस भी बच्चे को जरूरत पड़ेगी, मुझे पता तुम करोगे नहीं शेयर, लेकिन सब बच्चों को बोलो भाई बॉन्डिंग की बिल ले जा पढ़ ले। द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज राइज अबव द एनर्जी ऑफ द पेरेंट एटॉमिक। कह रहा है एबीएमओ की एनर्जी जो जुड़ते हैं उनसे ज्यादा होती है, ठीक है, और बॉन्डिंग की एनर्जी पेरेंट वालों से कम होती है। टोटल एनर्जी ऑफ जो है वो सेम रहती है। मैंने कहा था 4 और 4 5 और 3 हो गए, तो टोटल तो अभी भी 5 और 3 ही है, 8 ही है, लेकिन वो नीचे आ गए और वो ऊपर चले गए, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ये लो। कह रहा है कि जो तुम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जोड़ रहे हो ना, ये देखो यहां से इस बार सवाल आ रहा है, यहां से इस बार सवाल आ रहा है कि जो भी तुम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हो, कुछ कंडीशन है कंबाइनेशन की। वो कह रहा है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली द सेम एनर्जी। यानी 1s के साथ तुम 2s ले रहे हो, नहीं जुड़ेगा, 1s के साथ 2s ले रहे हो, नहीं जुड़ेगा, यानी कि 1s के साथ तुम 1s ले रहे हो, जुड़ जाएगा, 2s के साथ तुम 2s ले रहे हो, जुड़ जाएगा। एनर्जी जो है वो सेम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये तो हम हाइब्रिडाइजेशन में भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट 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 सिमेट्रिकल में कंस्ट्रक्टिव उत्कर्ष मोहन अवस्थी क्या पूछ रहा है बेटा? सवाल समझ नहीं आ रहा बेटा, वापस पूछ, पूरा ढंग से पूछ। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसका मतलब समझो, बड़ी बड़ी बातें, अरे हम तो बचपन में ही उड़ा आते, कहां उड़ाई? कह रहा है कि ये मॉलिक्यूलर एक्सिस तुम एक ऐसा ले लेगा और एक ऐसा ले लेगा, नहीं जुड़ेंगे, बोले जीरो ओवरलैप है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं जुड़ेगा, ये जीरो ओवरलैप है। तो ये कह रहा है कि इनकी सिमेट्री सेम होने का मतलब क्या है बेटा? कि अगर तुम ए ले रहे हो तो ए ले लो, अगर तुम ए ले रहे हो तो ए ले लो, सिमेट्री सेम रखो। मतलब px ले रहे हो तो px ले लो, py ले रहे हो तो py ले लो, px ले रहे हो तो py मत लेना, pz ले रहे हो तो px मत लेना। ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड सिमेट्री, ओरिएंटेशन मान लो इसका। अरे आगे, यस 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 यस। नेक्स्ट, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर, अरे मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन जनता पता नहीं इधर उधर चली गई, पता नहीं बहुत सारे चैनल बन गए तो वहां देख रही है। लेके आओ जनता को, फैला दो इस वीडियो को, सिग्मा सबका भला होगा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हाइल पाई आर नॉट। ये हम कर चुके हैं, मैंने खुद अपने तरीके से लिख दिया उसको, मैंने पहले ही लिख दिया, ये चीज हम कर चुके हैं, ठीक है बेटा, हम कर चुके हैं। यस, ये सवाल देखो, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी जेड डायरेक्शन इट कैन बी सीन दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीजेड ऑर्बिटल है। या तुम बता दो, इसमें समझाने वाला है तो बता दो। ये कह रहा है कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो टू पीजेड क्या बनाएंगे? ये कह रहा है तो बनाएंगे सिग्मा टू पीजेड और सिग्मा स्टार टू पीजेड, ये बोला बस, एक बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। अगले में कह रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये 2px और 2py क्या बनाएंगे? तो 2px है प्लस 2px है, तो ये क्या बनाएगा? पाई 2px और पाई स्टार 2px। अगर 2py है और 2py है तो ये क्या बनाएगा? पाई स्टार पाई 2py और पाई स्टार 2py, ये बनाएगा। और क्या बनाएगा? ये कह रहा है कि ये वाले जो होते हैं ना, ये सिमेट्रिकल नहीं होते। पाई तो हमने को भी पता है कि पाई वाले सिमेट्रिकल नहीं होते, क्योंकि एक ऐसा होता है प्लस प्लस माइनस माइनस, सिमेट्रिकल नहीं है। फिर एक ऐसा होता है ऐसा वाला, ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, वो कह रहा है कि ये सिमेट्रिकल नहीं होते। हमको पता है कि दोनों तरफ अलग अलग होती है, लिखा हुआ है ना, दोनों तरफ अलग अलग लोब होती है, उसे समझा रखा है, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है। ए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बीएमओ है। पाई बीएमओ क्या है? मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबव और बिलो दोनों तरफ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लिखा हुआ है। द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ए नोडल बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये रहा, न्यूक्लियस के बीच में एक नोडल प्लेन होता है, लिखा हुआ है पाई स्टार। ये पाई स्टार है ना आपका, पाई स्टार, पाई स्टार का मतलब पाई है बीएमओ। सारी बात एक एक चीज, अगर एमओटी से तुम सवाल गलत करके आए ना ऐसा, तो सब करेंगे गलत। अब मत बोलना एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, एक बच्चा कल बोल रहा था, दिल पे मैंने उसकी बात नहीं ली, लेकिन यस इस बार का जेईई मेंस है। अब देखो हम ये नहीं पढ़ते, लेकिन हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कैसे? कि ये